हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आइए अब हम फाल्गुन मास के 16वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम भट्ट आदित्य की स्थापना और नारद जी के द्वारा सूर्य नारायण भगवान के 108 नामों की स्तुति को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम महात्मा नंद भद्र के महात्म्य को सुनेंगे। नारद मुनि अर्जुन से बोले कि हे कुंती नंदन, भगवान वासुदेव की स्थापना के पश्चात मैंने पुनः मनुष्यों पर कृपा करने की इच्छा से प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को धरती पर लाने का विचार किया। भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के उद्गम स्थान हैं। वे इस लोक और परलोक में सबका अभ्युदय करते हैं। श्री सूर्य देव संपूर्ण विश्व के आधार माने गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का प्रतिदिन स्मरण, कीर्तन, पूजन और अर्घ्य देते हैं, वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। जिसने इस संसार सागर में जन्म लेकर सहस्त्रों किरणों वाले देवेश्वर भगवान सूर्य का पूजन नहीं किया, उसने अपने आत्मा से ही द्रोह कर लिया हो, ऐसा कहा जाता है। जो सदा भगवान सूर्य की भक्ति में तत्पर और सर्वदा उन्हीं में मन लगाए रहने वाले हैं, जो सदा सूर्य का स्मरण किया करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भगवान भास्कर की भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है, उनका पूजन दुर्लभ है, उनके लिए दान देने का सौभाग्य दुर्लभ है, उनकी प्रसन्नता के लिए होम करना तो और भी दुर्लभ है। जिसकी जीवा के अग्र भाग में नमस्कार आदि से युक्त रवि ये 2 अक्षर नाम विराजमान रहते हैं, उसका ही जीवन सफल है। इस प्रकार भगवान सूर्य के बड़े भारी महात्म्य का चिंतन करके मैंने 100 वर्ष तक भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण भगवान की आराधना करी। मैं वायु पीकर रहता और सूर्य संबंधी वैदिक मंत्रों का जाप करता। अब अत्यंत तेज के कारण जिनकी ओर देखना बड़ा ही कठिन है, उन भगवान सूर्य ने योग बल से दूसरी मूर्ति धारण करके आकाश मार्ग से आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब मैंने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया और सामवेद के विविध मंत्रों के द्वारा उनका स्तवन किया। इससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान सूर्य ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, तुमने दीर्घ काल तक तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करी है। मैं तुम्हें कोई एक वर देना चाहता हूँ, तुम अपने लिए कोई अभिष्ट वरदान मांगो। उनके ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर बोला कि हे ईश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आपकी जो काम रूपिणी कला है, पूर्व काल में राजा राजवर्धन ने जिसकी आराधना करी थी, उसी कला के द्वारा आप सदा हमारी रक्षा करते रहें। तदनंतर भगवान सूर्य ने संतुष्ट होकर तथास्तु कह दिया। तब मैंने इस तीर्थ में भट्ट आदित्य के नाम से उनकी स्थापना करी। मुझ भट्ट के द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान सूर्य का यह नाम प्रसिद्ध हो गया। तत्पश्चात फूलों से भली भांति पूजा करने पर मूर्ति में भगवान सूर्य का आवेश हो गया। यह देखकर मेरा संपूर्ण अंग भक्ति रस के उद्वेग से डूब गया। मैंने संपूर्ण वेदों के रहस्यभूत 108 सूर्य नारायण भगवान के नाम की स्तुति करी। वे नाम इस प्रकार है: सप्तसती, अचिंत्य आत्मा, महाकारुणिकोत्तम, संजीवन, जय जीव जीवनाथ, जगतपति, कालकर्ता, महायोगी, महामति, भूतांतकरण, देव, कमलानंद नंदन, सहस्त्रपाद, वरद, दिव्य मंडल मंडित, धर्म प्रिय, अर्चित आत्मा, सविता, वायुवाहन, आदित्य, अक्रोधन, सूर्य, रश्मिमाली, विभा वसु, दिनकृत, दिनहत, मोनी, सूरत, रथी नामवर, राज्ञामपति, स्वर्णरेता, पूषा, त्वष्टा, दिवाकर, धाता, सविभांगी, मनोहर, प्रज्ञापति, धन्य, श्रीश, विशंगवर, आलोककृत, लोकपाल, नमस्कृत, सुनिय, महात्मा, कीर्ति, कीर्तिकर, रोचिष्ण, कल्माशपह, जितानंद, महावीर्य, हंस, संहार कारक,
कृतकृत्य असंग बहुज्ञ विश्व पूज्य मृत्युहारी धर्म कारण प्रणतहर आरोग आयुष्मान सुखद सुखी मंगल पुंडरीकाक्ष व्रति व्रत फलप्रद शुचि पूर्ण मोक्ष मार्ग दाता भोक्ता धन्वंतरी प्रिया भास धनुवेदवित एक राट जगतपिता धूमकेतु विद्युत ध्वांतः गुरु गोपति कृत आदित्य शुभाचार शुचि प्रिय साम प्रिय लोक बंधु नेक रूप युगातिकृत धर्म सेतु लोक साक्षी खेट अर्क सर्वद प्रभु। इस प्रकार मेरे 108 नामों से जिनकी भली भांति स्तुति की गई वे सर्व लोकप्रिय हैं। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मुझसे कहा कि हे देव ऋषि नारद, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं अपनी एक कला द्वारा सदा इस स्थान पर निवास करूंगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ मुझ भट्ट आदित्य की पूजा करेगा वह काम रूपधारी साक्षात मुझ सहस्त्र अंशु के पूजन से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य मेरे उद्देश्य से यहाँ थोड़ा सा भी दान करेगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और उसे उसका पुण्य अक्षर जरूर दूंगा। जो मानव रविवार को षष्ठी सप्तमी तिथि को लाल कमल कहार केसर कनेर 100 पत्तों वाले महाकमल के पुष्पों से मेरी पूजा करेंगे वे जिन जिन कामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे मैं उन सबको निश्चय ही दूंगा। भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करने से रोग और दरिद्रता का नाश होगा। प्रतिदिन मुझे प्रणाम करने से स्वर्ग और नित्य प्रति मेरी स्तुति करने से मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। महात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, अब बहुदक स्थान की अद्भुत कथा को तुम मुझसे सुनो। काम रूप में जो बहुदक नामक कुंड है वह इस तीर्थ में आकर भली भांति प्रकट हुआ, इसीलिए इसे बहुदक कहा गया। महात्मा कपिल ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी थी जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। हे अर्जुन, नंदभ्रद नाम के एक वणिक थे जो तीनों समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे। वे साक्षात दूसरे धर्मराज्य की भांति थे। धर्मों के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो नंद भद्र को ज्ञात न हो। वे सबके सुहृदय थे, सदा सभी के हित साधन में संलग्न रहा करते थे। उन्होंने मन वाणी क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का आश्रय ले रखा था। संसार में ऐसा कोई धर्म न तो प्रकट हुआ और नहीं होने वाला है जो सब अवस्थाओं में सर्वदा निर्दोष हो। इस निश्चय पर पहुंचे हुए नंद भद्र ने इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मंथन करके जो सार तत्व ग्रहण किया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। नंद भद्र जीविका के लिए वाणिज्य को ही श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाए हुए थे। उन्होंने थोड़े से काट और घास फूस से रहने के लिए घर बना रखा था। सब लोगों की भलाई के लिए थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय विक्रय की वस्तुओं में मदिरा सर्वदा वर्जित थी। उनके यहाँ ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट का तो वहाँ नाम भी नहीं था। वस्तुओं के आदान प्रदान में वे सबके साथ समता का भाव रखते थे। बिना छल कपट के दूसरों से खरीद की वस्तु लेकर उसे बिना किसी धोखाधड़ी और मिलावट के वे सब लोगों में बेचते थे। यही उनका श्रेष्ठ व्रत था। कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हैं परंतु नंद भद्र ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोषों को लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनाए रखी थी। तथापि वे श्रद्धा पूर्वक देव पूजन, नमस्कार, स्तुति, नैवेद्य निवेदन आदि यज्ञ की सारभूत बातों का सदा पालन किया करते थे। कोई कोई संन्यास की प्रशंसा करते हैं परंतु नंद भद्र उससे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो विषयों का बाहर से त्याग करके मन के द्वारा पुनः ग्रहण करता है वह गृहस्थ और संन्यास तथा इहलोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है। संन्यास का तो सारभूत उत्तम तत्व है, उसका आदर तो नंदभद्र भी करते थे। वे किसी के कर्मों की निंदा और प्रशंसा नहीं करते थे। अनेक भिन्न भिन्न मार्गों से स्थित होते हुए लोगों को चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीला पूर्वक देखते थे। किसी के साथ न उनका द्वेष था, न राग, न ही अनुरोध था, न ही कोई विरोध था। पत्थर और स्वर्ण को वे समान समझते थे। अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखते थे। वे स्वभाव से ही धीर थे।
संपूर्ण भूतों से निर्भय रहते थे। अपनी आकृति ऐसे बना रखी थी मानो अंधे और बहरे हो। कर्मों के फल की उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी, अतः वह कर्म उनके लिए भगवान सदाशिव की आराधना बन जाता था। इसी कारण वे धर्म का अनुष्ठान तो चाहते और करते थे, परंतु उसमें कोई लाभ नहीं रखते थे। नंदभद्र ने भली भांति विचार करके इसी को मोक्ष के सार रूप ग्रहण कर रखा था। कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ने उसकी भी सार भाग को ही अपना रखा था। 8 बैलों से जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिए। खेतों की आय में से 30वें भाग का त्याग करना चाहिए। उसे धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। बूढ़े पशुओं का भी स्वयं ही पालन पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करे वही श्रेष्ठ किसान है। नंदभद्र ने इसी को खेती का सार मानकर इसका आदर करते थे। उनके मत से प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, अतिथियों, मनुष्यों, ब्राह्मणों, पशु पक्षी, कीट पतंगों, भूतों के लिए अन्न दान करना चाहिए। सदा इन सब को देकर ही सम भोजन करें। कुछ लोग ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र उसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते, क्योंकि ऐश्वर्य के मत से उन्मुक्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को दास बना करके उनका उपभोग करते हैं। वे मनुष्यों का वध करते हैं, उन्हें बांधते हैं, बंदी बना करके दिन रात पीड़ा देते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने को अजर अमर समझकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनके ऊपर ऐश्वर्य का मत तो रहता ही है। मदिरापान के मत से भी वे अत्यंत मतवाले हो जाते हैं। वास्तव में जो धन के मद से उन्मुक्त होते हैं वह पतित होकर अपना विवेक खो बैठते हैं। अतः संपूर्ण प्राणियों को अपना स्वरूप मानकर उनके प्रति अपने ही जैसा बर्ताव करना चाहिए। जिसकी सर्वत्व आत्मदृष्टि है वह ईश्वर से मतवाला नहीं होता। जो सबके शरीर में अपने ही जैसे सुख और दुख का अनुभव करता है, ऐसा ऐश्वर्यशाली पुरुष आजकल कहाँ है। इसलिए नंदभद्र ने ऐश्वर्य का जो सार ग्रहण किया था वह तुम सुनो। वे अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की सेवा करते थे। किसी की भी सेवा से वे विमुख नहीं होते थे। इस प्रकार इधर उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचार का संग्रह करके बुद्धिमान नंदभद्र उसी का पालन करते थे। इस आचरण से रहने वाले साधु शिरोमणि नंदभद्र के सद्व्यवहार की देवता लोग भी स्पृहा रखते थे। इंद्र आदि देवताओं को उनकी स्थिति पर बड़ा आश्चर्य होता था। इसी स्थान पर एक शूद्र भी रहता था जो नंदभद्र का पड़ोसी था। उसका नाम तो सत्यव्रत था, किंतु वह बड़ा ही नास्तिक और दुराचारी प्रवृत्ति का था। धर्म परायण नंदभद्र पर बारंबार दोषारोपण किया करता था और सदा उनके दोषों को ढूंढता था। उसकी इच्छा थी कि यदि इनका कोई दोष देख पाऊं तो मैं इन्हें धर्म से नीचे गिरा दूं। खोटे हृदय वाले क्रूर नास्तिकों का यही स्वभाव होता है कि वे अपनों को नीचा गिरता हुआ देखकर खुश होते हैं। धार्मिक वृत्ति से रहने वाले बुद्धिमान नंदभद्र के वृद्धावस्था में बड़े कष्ट से एक पुत्र पैदा हुआ, किंतु वह चल बसा। इसे प्रारब्ध का फल मानकर उन महामती वेश्या ने शोक नहीं किया। देवता हो या मनुष्य, प्रारब्ध के विधान से कौन छूट पाया है। उसके बाद नंदभद्र की प्यारी पत्नी कनका, जो अरुंधतु की भांति साध्वी स्त्रियों के समस्त सद्गुणों से विभूषित और ग्रस्त धर्म की साक्षात मूर्ति थी, सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई। नंदभद्र जितेंद्रिय थे, फिर भी पत्नी के न रहने से ग्रस्त धर्म का नाश होगा यह सोचकर उन्हें शोक हुआ। नंदभद्र का यह अंतर देखकर सत्यव्रत को बहुत दिनों के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हाय हाय बड़े कष्ट की बात हुई ऐसा कहता हुआ शीघ्र ही नंदभद्र के पास आया और मित्र की भांति उनसे कहने लगा कि हे नंदभद्र, यदि तुम जैसे धर्मात्मा को ऐसा फल मिला तो इसमें मेरे मन में यही आता है कि यह धर्म कर्म व्यर्थ है। हे भाई नंदभद्र, मैं सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था, किंतु तुम्हारी ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के बृहस्पति जी भी कोई बात नहीं करते तो उनकी बुद्धि की अवहेलना होती है। उन्हें नीच पुरुष की भांति अपमान प्राप्त होता है। मैं वाणी के 18 और बुद्धि के 9 दोषों से रहित सर्वदा निर्दोष वाक्य बोलूंगा। मैं तुमसे सच्ची बात कहूंगा, तुम्हें भी उसे सत्य मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। हे भले मानुस, जब से तुम पत्थर पूजने में लग गए तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैं नहीं देखता। तुम्हारे एक ही तो पुत्र था और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुम्हारी पतिव्रता स्त्री भी यह संसार को छोड़कर चल बसी। झूठ और कपटपूर्ण कर्मों का ही ऐसा फल होता है। हे भैया, देवता कहाँ हैं? सब मिथ्या है। यदि होते तो दिखाई देते।
यह सब कुछ कपटी ब्राह्मणों की झूठी कल्पना है। लोग पितरों के उद्देश्य से दान देते हैं, ये देखकर मुझे तो हंसी आती है। मेरी दृष्टि में यह अन्न की बर्बादी है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या भोजन खाएगा? मूर्ख एवं नीच ब्राह्मण जो समस्त संसार की सृष्टि का अनेक प्रकार से वर्णन किया करते हैं, उसमें भी जो यथार्थ बात है तुम उसे सुनो। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं, स्वभाव से ही निरंतर वायु चलती है, स्वभाव से ही मेघ बरसाते हैं और स्वभाव से ही बोया हुआ धान्य निकलता है, स्वभाव से ही पृथ्वी स्थिर है, स्वभाव से ही नदियां बहती है, स्वभाव से ही पर्वत अविचल भाव से सुशोभित है, स्वभाव से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं, स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है, स्वभाव से ही बहुतेरे जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वभाव से ही लोग टेढ़े होते हैं, ऋतु के अभाव से ही बैरों में कांटे पैदा होते हैं, उसी प्रकार स्वभाव से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला कर्ता नहीं है। इस प्रकार स्वभाव से ही संपूर्ण लोक स्थित है। ऐसी अवस्था में भी मूर्ख मनुष्य इस विषय को लेकर मतवाले की भांति व्यर्थ मोह में पड़ा हुआ है। धूर्त लोग इस मनुष्य योनि को भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, इसकी भी पोल खोलता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी किसी योनि में कष्ट नहीं। मनुष्य को जो कष्ट है वह हमारे शत्रुओं को भी न हो। मनुष्य के समक्ष क्षण क्षण में शोक के सहस्त्र स्थान आते हैं। यह मानव योनि क्या है? बंदी ग्रह है। कोई बड़भागी मनुष्य ही इससे छुटकारा पाया होगा। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के सुख पूर्वक विचरण करते हैं। इनकी योनि अत्यंत ही दुर्लभ है। ये स्थावर वृक्ष पर्वत पेड़ कितने निश्चिंत हैं। पृथ्वी पर इन्हीं का सुख महान है। अधिक क्या कहूँ। मनुष्य की अपेक्षा अन्य योनियों में उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर है, कोई कीड़े हैं, कोई पतंगे हैं, कोई मनुष्य आदि जीवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसमें स्वभाव को ही प्रधान कारण समझो। पुण्य और पाप आदि तो कल्पना मात्र है। इसीलिए हे नंदभद्र, तुम मिथ्या धर्म का परित्याग करके मौज से खाओ पियो खेलो कूदो भोग करो। पृथ्वी पर यही सत्य है। नारद मुनि कहते हैं कि सत्यव्रत के इन वाक्यों से जो अशुभ कर अयुक्ति संगत असमंजस थे, महाबुद्धिमान नंदभद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे शोभ रहित समुद्र की भांति गंभीर रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे सत्यव्रत जी, आपने जो यह कहा कि धर्मनिष्ठ मनुष्य सदा दुख के भागी होते हैं, वह झूठ है। हमने तो पापियों पर भी बहुतेरे दुख आते हुए देखा है। संसार बंधन जनित क्लेश तथा पुत्र स्त्री आदि की मृत्यु के दुख पापी मनुष्य के यहाँ भी देखे हैं। इसलिए मेरे मत में धर्म ही श्रेष्ठ है। किसी पुण्य आत्मा साधु पुरुष पर संकट आया देखकर बड़े बड़े लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए यह कहते हैं कि अहो, ये तो साधु पुरुष है, इन पर भी कष्ट आया, यह तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। पापियों को तो यह सहानुभूति भी दुर्लभ है। स्त्री तथा धन आदि के लोभ से जब कोई पापी लुटेरा घर में घुसता है तो आप भी उससे डर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष का परिचय देते हैं और उसके ऊपर क्रोध करते हैं कि यह सब व्यर्थ ही है। दूसरी बात आपने जो कही कि इस संसार का कारण कोई महान ईश्वर नहीं, यह भी बच्चों की सी बात है। क्या प्रजा बिना राजा के रह सकती है? इसके सिवा जो आप कहते हैं कि तुम झूठे ही पत्थर के लिंग की पूजा करते हो, इसके उत्तर में मुझे इतना ही कहना है कि आप शिवलिंग की महिमा को जानते ही नहीं हैं। ठीक उसी तरह जैसे अंधा सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, बड़े बड़े समृद्धिशाली राजा, साधारण मनुष्य मुनि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग उन्हीं के नाम से अंकित हैं। क्या ये सबके सब मूर्ख ही थे और अकेले आप सत्यवती जी ही बुद्धिमानी का ठेका लिए बैठे हैं? भगवान राम ने युद्ध में रावण को मारकर समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना करी थी, क्या वह झूठ है? प्राचीन काल में इंद्र ने वत्रासुर का वध करके महेंद्र पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना करी थी, जिससे वत्रवृद्ध के पाप से मुक्त होकर इंद्र आज भी स्वर्गलोक में आनंद सुख भोग रहे हैं। चंद्रमा ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ की स्थापना करके आरोग्य लाभ प्राप्त किया था। यमराज और कुबेर ने काशी में, गरुड़ और कश्यप ने सह पर्वत पर, वायु और वरुण ने निमिषारण्य तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करी थी, जिससे वे सदा आनंद मग्न रहते हैं।
इसी स्तंभ तीर्थ में भगवान स्कंद ने कुमारेश्वर लिंग की स्थापना करी। क्या यह समस्त पापों का नाशक नहीं? इसी प्रकार अन्य देवताओं, राजाओं और मुनियों ने जो जो शिवलिंग की स्थापना की है, उनकी गणना करने में मैं असमर्थ हूँ। भूलोकवासी, स्वर्गलोकवासी, पाताल निवासी भी शिवलिंग के पूजन से तृप्त रहते हैं। आप जो ये कहते हैं कि देवता नहीं है, और यदि है तो कहीं भी दिखाई क्यों नहीं देते? आपके इस प्रश्न से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे दरिद्र लोग द्वार द्वार जाकर कुल्थी मांगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर याचना करेंगे? भैया, आप बड़े बुद्धिमान हैं। आप जो चाहते हैं उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही बता सकते हैं। यदि आपके मत में सब पदार्थ स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं तो बताइए, कर्ता के बिना भोजन क्यों नहीं तैयार हो जाता? इसलिए जो भी निर्माण कार्य है वह अवश्य किसी न किसी कर्ता का ही है। जिस पदार्थ में जितनी निर्माण शक्ति विधाता ने भर दी है वह वैसा ही है। और आपने यह कहा कि ये पशु पक्षी कीट पतंगे बड़े ही सुखी और धन्य हैं। यह बात आपके सिवा आज तक किसी ने नहीं कही और नहीं हमने सुनी। तमोगुणी और अनेक इंद्रियों से रहित जो पशु पक्षी आदि प्राणी हैं तथा उनके जो कष्ट हैं, वे भी यदि स्पृहणीय और धन्य हैं तो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य क्यों नहीं? मैं तो समझता हूँ कि आपका जो यह अद्भुत सत्यव्रत है, इसे अपने नरक में जाने के लिए संग्रह कर लिया है। आपने पहले जो आडंबर पूर्ण भूमिका बांधकर अपने ज्ञान का परिचय दिया, उसी में आपके इन वचनों की सारहीनता व्यक्त हो गई। क्योंकि मायावी लोग जब बोलने लगते हैं तब उनकी बातें आडंबर से भरी हुई होती है। आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहने के लिए, परंतु कह डाला कुछ और। इसमें आपका कोई दोष नहीं, सब दोष मेरा ही है जो मैं आपकी बातें सुनता रहा। नास्तिक, सर्प और विष, इनका तो यह गुण है कि ये दूसरों को मोहित कर देते हैं। प्रतिदिन साधु पुरुषों का संग करना धर्म का कारण है। इसलिए विद्वान पुरुष, वृद्ध, शुद्ध भाव वाले तपस्वी, शांति परायण संत महात्माओं के साथ हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। नीच, अज्ञानी, आत्मज्ञान से रहित पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जिनके कुल, विद्या, कर्म तीनों शुद्ध हों और जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों का दर्शन करने, स्पर्श करने, वार्तालाप करने, एक आसन पर बैठने और एक साथ भोजन करने से धर्म नष्ट हो जाता है। नीचों के संग से पुरुष की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ उठने बैठने से बुद्धि मध्यम स्थिति की हो जाती है। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ समागम करने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। इस धर्म का स्मरण करके मैं पुनः आपसे मिलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि आप सदा ब्राह्मणों की ही निंदा करते हैं। वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, धर्म और अर्थ से युक्त वचन प्रमाण है, परंतु जिसकी दृष्टि में ये तीनों ही प्रमाण नहीं, उसकी बात को कौन प्रमाण मानेगा? महात्मा नंद भ्रद सत्यव्रत से ऐसा कहकर उसी समय सहसा घर से निकल पड़े और भगवान भट्ट आदित्य के परम पावन बहुदल तीर्थ में जा पहुँचे। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। जिसने एक बेल पत्र से भी शिवलिंग का पूजन कर लिया, उसके पुण्य की समता तो तीनों लोकों में भी नहीं कही जा सकती। इस विषय में आइए आज हम एक पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सह नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा थे। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों में पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत ही बलशाली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर एक वन में प्रवेश किया। वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार हो कवच से सुरक्षित होकर वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसका छोटा भाई दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। बड़े भाई को मारा गया हुआ देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा ही निर्दयी है, इसे छल से ही जीतना होगा। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप पहुंच गया और राजा से काम मांगने लगा। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानतावश
उसे रसोई घर का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। राजा मित्रसह की पत्नी मदयंती बड़ी ही सती वाली महिला थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी ही पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के लिए मुनि वशिष्ठ को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित किया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही साग मुनि वशिष्ठ के आगे परोस दिया। भोजन के थाल को देखकर मुनि वशिष्ठ राजा से बोले कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे तूने मनुष्य का मांस परोस दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जा। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ से माफी मांगी कि हे मुनिवर, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं। तब मुनि ने अपने अंतर्चक्षु से पता लगा लिया कि यह सारी करतूत राक्षस की है। तब मुनि ने अपने शाप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। यह देख राजा मुनि के ऊपर कुपित होकर बोले कि हे मुनिवर, यह करतूत मेरी नहीं थी। मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आपने अकारण ही मुझे शाप दे दिया। इसलिए गुरु होने पर आपने बेवजह ही मुझे शाप दिया, तो मैं भी आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए उद्धत हुआ। यह देखकर रानी मदयंती ने अपने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने ही दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त अर्थात मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाश पाद पड़ा। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हो गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के पंजे में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी स्त्री बड़ी ही करुणता पूर्वक बोली, हे सूर्य वंशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं हैं। आप अयोध्या के सम्राट राजा मदयंती के पति हैं। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी हैं जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं। इन्हें आप मत खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आपको सहारा देना चाहिए। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार के समान हो जाएगा। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा का पुण्य करना चाहिए। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ और अभी बालिका हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त हो विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित किया और चिता प्रज्वलित करी और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया और बोली कि अरे पाप आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की अग्नि में प्रवेश कर गई। इस तरह समय बीतने लगा। गुरु के शाप के 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजा पुनः अपने पुराने रूप को प्राप्त हो गया और प्रसन्नता पूर्वक महल में लौट आया। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से इनकार कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए
विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा। उनके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, तुम कुशल से तो हो? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं? तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है, उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चित से भी नहीं हो सकती। आप प्रेम पूर्वक उपदेश करके मेरे चित्त को आनंदित कीजिए। हे मुनिवर, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी का उद्धार कीजिए। तब गौतम मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साध्य मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी तब से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा और कोई पवित्र क्षेत्र नहीं। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या करी थी। इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं का स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय और गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग लाल होता है। द्वापर में पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। फाल्गुन मास में परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है। उस दिन शिवलिंग और बेलपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिसमें मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इन महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण और भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक को जाने की सिद्धि है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आते हैं। स्त्री, बालक, वृद्ध, चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त होते हैं। लौटते समय मैंने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आपने मार्ग में ऐसी कौन सी आश्चर्य की बात देखी? कृपया करके मुझे भी सुनाइए। तब गौतम ऋषि बोले कि हे राजन, गोकर्ण से लौटते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर करी। घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे मैंने विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी, दुबली पतली चांडालिनी को देखा। उसका मुख सूख रहा था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था। वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था, जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वह वस्त्र पहने हुए थी। उसे उस दशा में देखकर मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आई।
उसके मृत्युकाल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर के लिए वहीं बैठ गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद एक विमान में बैठ कर के आकाश मार्ग से मुझे आते हुए दिखाई दिए। तब मैंने शीघ्र ही उनके समीप जाकर कहा कि हे शिवगणों, आपको नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आज आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? तब शिव जी के दूत बोले कि हे मुनिवर, यह सामने जो बूढ़ी चांडालिनी मर रही है, हम इसी को लेने के लिए आए हैं। यह सुनकर मैंने शिवगणों से पूछा कि हे शिवगणों, यह महापापात्मा घोर चांडालिनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं किया, नहीं कभी इसने शिवजी का पूजन किया, नहीं कभी भगवान शंकर के नाम का ध्यान किया। हमेशा यह सत्संग से दूर रहती थी। अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जा सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर देवा आदि देव भगवान शिव के दूत बोले कि हे मुनिवर, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न का दान नहीं किया, अतः भूखी प्यासी आदि क्लेशों से यह पीड़ित रही। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर भयंकर पाप किया था, उसी कारण ये जन्मांध है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को काट कर खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह चांडालिनी बनी। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया। उसी पाप से यह इस जन्म में दुराचारिणी दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी पाप दोष के कारण इसके शरीर में कोढ़ के घाव हुए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छापूर्वक शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्तपीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी उत्तम व्रत का पालन नहीं किया, न कभी यज्ञ पूजा दान ही किया, नहीं कुआं तालाब बावड़ी खुदवाए, नहीं इसने कभी छायादार वृक्ष लगवाए। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख उठा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा का पान किया। उसी पाप से यह महायश्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। लेकिन एक बार इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिवजी का नाम निकल गया। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात्रि में इसने जागरण किया और शिवजी के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है, उसे आज यह भोगने जा रही है। ऐसा कहकर शिवदूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस चांडालिनी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई और वह तेज की राशि से चमकने लगी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान में बैठा लिया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित होकर दिव्य वस्त्र धारण करके शिवलोक को चली गई। तब गौतम ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा कहने सुनने में हर्ष का अनुभव करते हैं, जो सब प्राणियों के अकारण सुहद मोह रहित है, वे ही इस संसार सागर को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतकृत्य हो जाओ। उसके बाद राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को शिवरात्रि के दिन भक्ति पूर्वक सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को ही प्राप्त होता है। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ सदाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे शिव, 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी, कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी, ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा, ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला शिव, गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला, ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू शिव, नृत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इस महात्म्य को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।